आज हम ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक्स देखेंगे और उसमें कुछ एग्जांपल्स भी सॉल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारे बेसिक जो 8 रूल्स हैं जो हम यूज़ करेंगे इस काम के लिए। सबसे पहला कि अगर दो गेन आपस में सीरीज में हों तो वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अगर पैरेलल में हो, पैरेलल का मतलब ये है कि सारों का मुंह एक ही साइड पे हो, तो वो आपस में अलजेब्रिकली ऐड हो जाते हैं। ये नेगेटिव साइन इस वजह से माइनस की वजह से है। अगर फीडबैक में नेगेटिव फीडबैक हो तो g ओवर 1 प्लस जी एच, अगर पॉजिटिव फीडबैक हो तो g ओवर 1 माइनस जी एच। समिंग पॉइंट्स को हम आगे पीछे कर सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर वाले पॉइंट को इधर कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इफ कि अगर समिंग पॉइंट से हमने ब्लॉक जो बिफोर वाला है इसको आगे शिफ्ट करना है। देखें ये ब्लॉक अगर यहाँ से आउटपुट की तरफ शिफ्ट करना है तो फिर इस लेग को हमें 1 ओवर जी से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि एक्चुअल में तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा था। तो जब आगे शिफ्ट किया तो अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा होगा, तो इसी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर लेंगे। यहाँ पे हमें डिवाइड करना पड़ता है। अब इसी तरह अगर यहाँ से पीछे शिफ्ट करना हो तो वैसे तो आर और एक्स के साथ दोनों जो मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब जब पीछे करेंगे तो सिर्फ आर के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स के साथ खुद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये सिंपल गेन में शिफ्ट करना हो अगर आगे ये वाला पॉइंट अगर यहाँ से पीछे शिफ्ट करना हो तो फिर क्या करेंगे। देखें यहाँ से जो इनपुट आ रही थी जी से मल्टीप्लाई होकर इधर एक्स में जा रही थी, जब इसको एक स्टेप पीछे करेंगे तो एक्स से हमें जी को खुद मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और लास्ट रूल, अगर ये इनपुट यहाँ से सीधी एक्स में जा रही है, इस एक्स को एक स्टेप आगे शिफ्ट करते हैं तो इस एक्स को हमने जी से ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई किया है। इसी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम यहाँ जी से डिवाइड करते हैं। अच्छा, ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन में हमारी सबसे पहली चॉइस होती है कि हम सबसे पहले सीरीज वालों को ख़त्म करते हैं, कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद पैरेलल वालों को, फिर फीडबैक वालों को, फिर बाकी रेस्ट ऑफ ऑल। एक एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखें, इसके अंदर ये दोनों कहीं पे कुछ भी सीरीज में नहीं है। ये एक फीडबैक वाला ब्लॉक है G2 और H1 के साथ, इसको सॉल्व करते हैं। ये G2 और H के साथ नेगेटिव फीडबैक है तो G ओवर 1 प्लस जी एच, G की जगह G2 लिखा हुआ है, H की जगह H1 लिखा हुआ। जब वो सॉल्व कर लिया तो ये तीनों आपस में सीरीज में हो गए। सीरीज में गेन मल्टीप्लाई होते हैं। जब ये सीरीज में हो गए तो ये मल्टीप्लाई होकर एक बॉक्स बन जाएगा। ये वाला बॉक्स इस बॉक्स के क्या हो जाएगा, पैरेलल में। ये देखें, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स आपस में पैरेलल में हो गए। पैरेलल में गेन सिंपली हमने इसको इसके साथ ऐड अप कर दिया। जब इसके साथ ऐड अप कर देंगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इस G4 के क्या हो जाएगा, सीरीज में। G4 को इसके साथ ऐड कर दिया, G5 को ऐड कर दिया और ये इसके साथ सीरीज में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। G4 इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये फीडबैक है तो G ओवर 1 प्लस जी एच, नेगेटिव फीडबैक में प्लस जी एच करते हैं तो G वाली ये सारी की सारी टर्म G वाली कंसिडर होगी, ये वाली टर्म H कंसिडर होगी। इसको G ओवर 1 माइनस जी एच से सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्टेंट ये आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो। अब इनपुट के साथ ये गेन मल्टीप्लाई हो रहा है तो हमें ये आउटपुट मिल रही है। इसका मतलब है ये सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है कि जो ब्लॉक के अंदर जो भी रिजल्ट पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है ये इसका ट्रांसफर फंक्शन है। ठीक है, आगे ट्रांसफर फंक्शन हमें लिख दिया। एक और एग्जांपल देखते हैं। इस केस में देखें, ये वाला नेगेटिव फीडबैक है तो G ओवर 1 प्लस जी एच से इसको सॉल्व करेंगे।
ये नेगेटिव फीडबैक सॉल्व करेंगे जी ओवर 1 प्लस जी एच से। ये सॉल्व हो गया। अब आके अब ये देखें, ये वाला ब्लॉक और ये वाला ब्लॉक अगर हम आपस में इंटरचेंज करें तो ये जी ओवर 1 माइनस जी एच, यानी कि ये फीडबैक इसका ये सही हो जाता है। अगर इस ब्लॉक को इधर शिफ्ट करें, इसको इधर शिफ्ट करें। इसी चीज़ को आगे देखें, नंबर 1 और 2 कंसिडर किया गया। ये 1 और 2 इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, एक्सचेंजिंग समिंग ऑर्डर, इनके समिंग ऑर्डर को चेंज कर देंगे। ये वाला इधर कर देंगे, ये वाला इधर कर देंगे, तो ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। पीछे शिफ्ट कर दिया, पहले वाला दूसरे नंबर पे ले गए, दूसरे वाला पहले नंबर पे ले गए। जो पहले वाला दूसरे नंबर पे आया तो ये अब देखें जी ओवर 1 प्लस जी एच से ये सॉल्व हो गया। जब ये सॉल्व हो जाएगा, ये एक बॉक्स बन जाएगा, ये वाला बॉक्स और ये वाला बॉक्स आपस में क्या होंगे, सीरीज में हो जाएंगे। ठीक है, ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए। अब ये क्या है, फीडबैक है, देखें वापस होके आ रही है। फीडबैक में एच की वैल्यू क्या है, जब शॉर्ट सर्किट होता है तो एच की वैल्यू 1 होती है। यहाँ पे ये दोनों आपस में सीरीज में मल्टीप्लाई हो गए। अगले स्टेप पे ये सीरीज में मल्टीप्लाई हो गए। अब इसमें फीडबैक है, ये देखिए ना, ये वापस आ रहा है। पैरेलल में तब होते हैं जब दोनों का साइन एक तरफ हो। इसका साइन यहाँ से बाहर निकल रहा है, इसका साइन यहाँ से वापस आ रहा है, तो ये फीडबैक है। इसमें एच की वैल्यू क्या है, एच की वैल्यू 1 है। शॉर्ट सर्किट है ना, वी आई इज इक्वल टू वी आउट। जहाँ पे शॉर्ट सर्किट हो वहाँ उस गेन की वैल्यू 1 होती है। तो जी ओवर 1 प्लस जी एच, जी की वैल्यू ये ओवर 1 डिवाइडेड बाय प्लस जी ओवर 1 प्लस जी एच, एच की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे 1। इसको सॉल्व किया हमने, ये जी ओवर 1 प्लस जी एच को सारे को सॉल्व करके हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये रिजल्ट निकला। आप इसको खुद भी अपने पेपर पे भी सॉल्व करें साथ में। यही इसका ट्रांसफर फंक्शन है। अच्छा, एक और रूल है छोटा सा, तो ये कि अगर एक ही पॉइंट पे दो तीन चीज़ें ऐड हो रही हूँ, देखें 1 2 3 तीन चीज़ें ऐड हो रही हूँ, तो हम दोनों को हम अलग करके भी ऐड कर सकते हैं। पहले पहले और दूसरे को ऐड करते हैं, फिर उसके रिजल्टेंट के साथ तीसरा ऐड करते हैं। देखें बी और आर को अलग ऐड कर दिया, फिर ये तीसरे वाला अलग से ऐड कर। मतलब समर को हम क्या कर सकते हैं, ब्रेक भी कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं दो हिस्सों में। अगर तीन चीज़ें ऐड हो रही हैं, दो चीज़ें ऐड कर लें, उसके रिजल्टेंट में तीसरा ऐड कर लें। इसी के एग्जांपल देखेंगे। ये देखें, ये तीन आपस में ऐड हो रहे हैं, तो इसी ब्लॉक को स्प्लिट किया दो हिस्सों में। एक में एच ये वाला, एक में ये इनपुट डाल दी, एक में ये डाल दी। इसको यहाँ पे ये दोनों है, तो इसको दो हिस्सों में स्प्लिट कर दिया। जब स्प्लिट कर दिया, एक ये आ गया, एक ये आ गया। देख ना, ये पीछे ये दोनों थे, एक ही जगह दोनों आपस में ऐड हो रहे थे। पहले ये कर लिया, फिर ये कर लिया, दो हिस्सों में स्प्लिट हो गया, हमारा काम आसान हो गया। अब ये जी ओवर 1 प्लस जी एच इनके फीडबैक है, इससे सॉल्व होगा। अब इस सारे डब्बे का रिजल्टेंट जो होगा वो G2 के सीरीज में आ जाएगा, और सीरीज में गेन क्या होते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब इस सारे ब्लॉक से ये G2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब G2 मल्टीप्लाई हो गया, ये G2 मल्टीप्लाई हो, तो ये इसका रिजल्ट है। अब ये क्या है जी, नेगेटिव फीडबैक है, तो जी ओवर 1 प्लस जी एस से इसको सॉल्व करना है। जी ओवर 1 प्लस जी एस से सॉल्व कर लेंगे, जो इसका सारा रिजल्ट आया वो इस G3 के सीरीज में आ जाएगा, इस G3 के सीरीज में आ जाएगा। अब ये सारे का सारा रिजल्ट जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गए, तो इस सारे ब्लॉक के ये H3 क्या है, फीडबैक में आ रहा है। H3 उसके फीडबैक में आ रहा है।
फीडबैक नेगेटिव है तो जी और 1 प्लस जी एच, जी की वैल्यू ये, एच की वैल्यू ये। इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे जी ओवर 1 प्लस जी एच में, जी की ये वैल्यू रख के एच की ये वाली वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आ जाएगा। और यही इस सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन है। अच्छा, अब पॉइंट शिफ्ट करने के बारे में एग्जांपल देखते हैं। अब ये देखें, ये यहाँ पे फीडबैक सारा सही बन रहा है। अगर ये वाला पॉइंट इधर से निकाल दिया जाए, इसको एक स्टेप पीछे शिफ्ट करूँ तो फिर क्या हो। तो देखें, यहाँ से इस पॉइंट को अगर इधर शिफ्ट करूँ, इस पॉइंट को यहाँ से एक स्टेप आगे शिफ्ट करूँ, तो मैंने इसको G4 से ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई किया। इस मल्टीप्लिकेशन के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें यहाँ G4 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखिए, जब ये वाला पॉइंट इधर था, इसको एक स्टेप आगे शिफ्ट किया, G4 से ज़बरदस्ती मल्टीप्लाई किया, तो इसी इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें यहाँ G4 से डिवाइड किया। इसको G4 से डिवाइड कर दिया तो ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए, ये दोनों आपस में सीरीज में हो गए, दोनों मल्टीप्लाई हो गए। जब दोनों मल्टीप्लाई हो गए तो ये नेगेटिव फीडबैक है, तो G और 1 प्लस जी एच, जी की वैल्यू G3 G4 और एच की वैल्यू H3। और ये सारा ब्लॉक जब एक बन जाएगा तो वो G2 के आपस में क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। ये G2 के आपस में सीरीज में आ जाएगा। अब इसके साथ ये नेगेटिव फीडबैक, अब इसके बाद जब ये दोनों सीरीज में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, सीरीज में मल्टीप्लाई हो गए। अब इस ये देखिए, ये नेगेटिव फीडबैक है, उसी का नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक में जी और 1 प्लस जी एच होता है, जी की वैल्यू ये सारी, एच की वैल्यू ये सारी। जी ओवर 1 प्लस जी एच रख के इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास ये रिजल्ट है। अब ये वाला सारा रिजल्ट इस G1 के आपस में सीरीज में है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया तो हमें ये रिजल्ट मिलेगा, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये H क्या है, इसके फीडबैक में, इसके फीडबैक नेगेटिव फीडबैक में है, तो G ओवर 1 प्लस जी एच, जी ओवर 1 प्लस जी एच में ये वाली सारी टर्म नीचे 1 प्लस जी एच में एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद एंड पे जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास मिलेगा वो ये वाला मिलेगा। और यही चीज़ इसका क्या है, ट्रांसफर फंक्शन है।